क्या आप किसी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि वह किस अंक से विभाजित हो जाएगी? नहीं बता सकते? चलिए आज हम यही सीखेंगे कि कोई संख्या देखकर कैसे पहचानी जाए कि हम उसे किस अंक से भाग आसानी से कर पाएँ। तो देखिए, हम कोई संख्या लेते हैं और उस संख्या में हम उसके इकाई के अंक को देखते हैं, और इकाई का अंक अगर हमारे पास 2, 4, 6, 8 या 0 यानी कि इन सम संख्याओं में से कोई भी एक अंक अगर हमारे पास इकाई में हो, तो हम उस संख्या को देखकर ही बता सकते हैं कि वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। पूरी तरह से विभाजित होने का मतलब है कि भागफल हमारे पास आ जाए और शेषफल हमारे पास 0 हो, तो हम कहते हैं कि वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई है। तो ये हमारे 2 से विभाजिता का नियम है। आइए अब देखते हैं कि कोई संख्या 3 से कैसे विभाजित होती है। तो हम कोई संख्या लेते हैं, उदाहरण के लिए हमने संख्या ले ली 4,59,876। अब हम इस संख्या के सभी अंकों का योग करते हैं। तो देखिए 4 + 5 + 9 + 8 + 7 + 6, इन सभी अंकों को हमने जोड़ा और हमें मिल गया 39। और हम जानते हैं कि 39 को हम 3 से आसानी से भाग दे सकते हैं, यानी 3 से विभाज्यता का जो नियम है उसके अंतर्गत दी गई संख्या के सभी अंकों का आप योग करें, और अगर योगफल 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या भी पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। विभाजिता का नियम मुख्यतः हम अभाज्य अंकों के से विभाजन के लिए देखते हैं, किंतु आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी संख्या को पता करना हो कि 4 से कैसे विभाजित होगी, तो देखिए कैसे पता करें। हम संख्या देखें, संख्या के दहाई और इकाई अंक को देखें, दहाई और इकाई अंक को। जैसे कि ये संख्या हमारे पास है 8,93,408, तो दहाई और इकाई का अंक हमारे पास क्या है 08 यानी कि 8। तो अब हम इसे 4 से भाग करके देखते हैं। देखिए पूरी तरह से भाग हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या के दहाई और इकाई का अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए अब हम जानते हैं कि 5 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो हम किसी संख्या के इकाई अंक को देखें, अगर इकाई अंक पे हमारे पास 5 है या 0 है, 5 या 0 इकाई के स्थान पर हो, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हम संख्या को मात्र देखकर ही पहचान सकते हैं, यानी कि भाग करना सरल हो जाता है खेल खेल में ही। तो इस तरह से हम संख्याओं से खेलते हैं और गणित को सरल बनाते हैं। तो आज हमने 2 से, 3 से, 4 से और 5 से विभाज्यता के नियम की जांच की। आगे हम और भी अंकों के विभाज्यता के नियम की जांच करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्याओं से खेलें और विभाज्यता के नियम को अच्छी तरह से समझें।